अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कामरान है और आप लोग देख रहे हैं वाईकेआर जनरल मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। 12th मैथ्स चल रहा है हमारा और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सैंडविच ऑफ थ्योरम से रेलेवेंट होगा। सैंडविच थ्योरम क्या होता है मैं आज वो प्रूव नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग वो प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशंस देख लो। क्या एप्लीकेशन है सैंडविच थ्योरम की? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप पंखा चलाएं, तो पंखा चलाने के लिए आपको इस चीज की जरूरत नहीं है कि आपने पंखे के अंदर जो चलते मैकेनिज्म को देखना है या उसकी फिजिक्स को पहले समझना है फिर पंखा चलाना है। आपको जस्ट पता है कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो हमें हवा देता है, दैट्स इट, आप पंखा चला लोगे। इसी तरीके से हम लोग सैंडविच थ्योरम की जस्ट एप्लीकेशंस देखेंगे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑल्दो कि मैं उसका प्रूफ भी समझाऊंगा। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखो, लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और यहां पर आपके पास आता है साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पहली बात तो ये कि जो हमने इम्प्लीमेंट जो देखना है वो ये कि जो ये दो वैल्यूज पड़ी हैं हमारे पास शुड बी, ये जो दो हैं सेम होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर साइन ए है, ए एक्स है, तो यहां पर भी ए एक्स हो और यहां पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 हो, तब ये 1 होगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये दोनों थीटास, थीटा इज इन रेडियन होना चाहिए, रेडियन। ठीक है। अब थर्ड वन जो हमारे पास बात ये है कि यहां पर साइन होना जरूरी है। और एक और बात कि जरूरी नहीं कि यहां पर थीटा या कोई भी वेरिएबल अप्रोचेस टू 0 करे, बस हमने ये देखना है कि साइन ऊपर है और जो लिमिट अप्रोच कर रही है उसको डायरेक्ट अप्रोच करवाने पर हमें हासिल हो 0/0 फॉर्म। जैसे यहां पर अगर मैं इसको देखूंगा तो यहां पर भी मुझे 0/0 फॉर्म हासिल होने वाली है। लाइक इन दोनों को देखो, इस पे जब मैं अप्लाई करूंगा थीटा साइन 0/0 फॉर्म कैसे होगा जरा देखो। साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 अप्लाई किया, साइन 0, साइन 0/0, क्योंकि थीटा जहां जहां वहां लिमिट की हमें प्रॉपर्टीज पता है। साइन 0/0 जब 0/0 फॉर्म होगी तभी हम उस पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 0/0 फॉर्म नहीं है तो हमें सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिमिट को इम्प्लाई कर सकते हैं। ओके, ये तो थी थोड़ी सी डिबेट अबाउट सैंडविच थ्योरम। बेसिकली सैंडविच थ्योरम हमारे पास ये है, ये जो पूरा जिसके ऊपर मैं ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन करने वाला हूं, ये पूरा सैंडविच थ्योरम है। इज इट क्लियर? ओके, अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट हमने देखना है, सिर्फ वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिससे हम लोग सैंडविच थ्योरम को जिसकी मदद से हम लोग सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहां पर देखो हमारे पास लाइक सपोज कि मैं यहां पर एक ले लेता हूं, मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 7x ओवर x। पहले इसको डायरेक्ट अप्लाई करो कि 0/0 फॉर्म बनती है। जी हाँ, पहले क्वेश्चन के लिए मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं, वैसे हमने अपने जहन में करना होता है। यहां पर देखो साइन 7 × 0/0, साइन 7 × 0 0/0, साइन 0/0, कॉमन सेंस। अब हमने इसको सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से। देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, हम जानते हैं। पहले मैंने सॉल्व लिखा, सॉल्व मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। ठीक है। अब ये 0/0 फॉर्म बन अगर रही है तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म लिखो,
ठीक है, अगला हमारे पास क्या होता है, यहां पर देखो हमने करना कुछ यूं है, यहां पर मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 7x ओवर x। हमें पता है कि सैंडविच थ्योरम इंप्लीमेंट करना है जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आएगी लिमिट के प्रॉब्लम में। तो अगर डायरेक्ट सॉल्व हो रही है तो कर लो, नहीं तो हमें शुड भी है कि हमें उस पर सैंडविच थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सम, यहां पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहां पर आएगा 7 साइन 7x ओवर 7x। मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब यहां पे देखना, क्योंकि 7 से कंसर्निंग नहीं है लिमिट, मैंने 7 बाहर निकाला। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 7x ओवर 7x। ये क्या है पूरा एंगल सेम, जो भी वेरिएबल है वो अप्रोचेस टू जो भी वैल्यू है, मतलब वो 0 और 0 फॉर्म बनानी चाहिए। ये अप्रोचेस टू 0 था, 0 और 0 फॉर्म बनेगी। तो ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम की इंप्लीमेंट है। यहां पर मैंने लिखा 7 into 1 विच इज इक्वल्स टू 7। अब कोई ऐसा बच्चा जो ये पूछे कि जनाब 1 कहां से है, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है ऐसा। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया। मतलब करना ये है कि जो एंगल है उस जैसी शेप बनाओ और उसके बाद उसको अप्लाई करते जाओ। व्हाट, अब ये जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है, इस क्वेश्चन को देखो कि ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। डायरेक्ट इंप्लीमेंट मैं साइन एक्स ओवर एक्स करूं तो हमें पता है कि 0 और 0 फॉर्म बनेगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहां पर मैंने क्या लिखना है, सॉल्व, और फिर यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x नॉट ओवर x। अभी जो ऊपर मैंने नॉट का वर्ड यूज किया, अच्छा पहले इसको देखो 0 और 0 फॉर्म बन रहा है, पहले अप्लाई करके चेक करो कि 0 और 0 फॉर्म बन रहा है। ध्यान रहे तब भी हम लोग इस पे सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं। वो 3 चीजें के साइन होना चाहिए, लिमिट अप्रोचेस 0 करने के बाद 0 और 0 फॉर्म बने, लिमिट कोई भी हो, पाई हो 180 हो कुछ भी हो, लेकिन वो अप्लाई करने के बाद आपके पास 0 और 0 फॉर्म आनी ही चाहिए। और तीसरा क्या था कि थीटा रेडियंस में होना चाहिए। अब यहां पर देखो इन्होंने ये x नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 है, ऐसा नहीं। जो ये नॉट का मतलब है डिग्री को शो कर रहा है, ये होगा x पाई ओवर 180। कैसे? हमें पता है कि 1 जो डिग्री होता है वो इज इक्वल्स टू होता है पाई बाय 180। एक्चुअली ये ऐसा होता है कुछ, मल्टीप्लाई बाय 1 हम लोग लिखते नहीं होते, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 किसी से भी होगा तो आपके पास सेम वैल्यू ऑब्टेन होगी। दैट इज द रीजन। इसी वजह से मैं x नॉट की जगह पर ये वाला पूरा वैल्यू लिखूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं इसको इरेज करता हूं और यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं। हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, इसको लिखूंगा x पाई ओवर 180 और नीचे x। अब ये जो ऊपर थीटा था, सॉरी डिग्री था, उसको तो मैंने सॉल्व आउट कर दिया। व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? अब हमने क्या करना है, ये जो पूरा है ये तो पूरा थीटा है एंगल, नीचे भी हमने वो अप्लाई करना है ताकि हम लोग सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सके। साइन x पाई ओवर 180 और यहां पर आएगा x पाई ओवर 180। मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 किया। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, यहां पर देखो ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, जी हाँ
ये पूरी वैल्यू हमारे पास सैंडविच थ्योरम बन रही है। मैं यहां पर एस डी से लिख देता हूं, सैंडविच थ्योरम। ठीक है, ये क्या होता है? लिमिट x approaches to 0 sin of theta over theta is equals to 1। ऐसे ही था हमारे पास, ये थीटा ओवर थीटा ये सेम एंगल्स हैं और ये रेडियन में है। देखो ऐसे ही है। अब यहां पर देखो, इसको अप्लाई करो, ये पूरा प्रोसेस ये 1 हो जाएगा और जो ये 180 बचा है ये यहां पर आएगा। इज इट क्लियर? और इसीलिए ये बनेगा पाई ओवर 180। ये हमारे पास आंसर होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व आउट किया। अब इसी तरह हम इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें बताता है कि हम लोग कितने स्ट्रांग हैं अपने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री से। ऊपर वाला देखो वैल्यू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा और नीचे लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा। मैंने डिस्कस किया था कि ऊपर होना साइन चाहिए। इज इट? या अब यहां पर देखो, 0 अप्लाई करोगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म फैक्ट है। साइन 0 0, कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0। इज इट क्लियर? देखो ना, कॉस 0 जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। 1 माइनस 1 0, साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। इज इट? 0 और 0 फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व आउट करना है? क्या वो ट्रिक्स लगाएं जिससे ऊपर साइन है और नीचे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब जरा देखें मैं क्या करने लगा हूं। मैं इसको थोड़ी सी डीलिंग्स चेंज करते हैं। इसमें मैं अप्लाई करता हूं ऊपर वाली वैल्यू पे। सॉल्व। ये जरा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको देखना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और यहां पर मैं लिखा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। इसको ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि आप फर्स्ट ईयर में कितने बेस्ड हैं ट्रिग्नोमेट्री से, कितने रेलिवेंट हैं आप। यहां पर देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन हाफ एंगल का क्या फॉर्मूला है, कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा। 1 जी प्लस माइनस ऑब्वियसली प्लस कॉस ऑफ थीटा ओवर 2, ऐसा। और अगर मैं कॉस के बारे में पूछूं तो यहां पर हमारे पास आएगा कॉस ऑफ थीटा ओवर 2, ये होगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर 2। ये दो बातें तो हर इंसान के जहन में आ ही रही होंगी कि ये हो सकता है। जी हाँ, हमारे जहन में ये बातें तो गर्दिश कर ही रही होंगी, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला गलत लिखा। यहाँ पर कॉस माइनस का और यहाँ पर कॉस प्लस का होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब करना क्या है? करना हमारा आइडिया ये है कि अगर मुझे यहां पर साइन लाना है तो मैं इसके अंदर से 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा निकालूंगा। ठीक है, कैसे निकलेगा देखो। पहले मैं इसको, ये डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना। मैं डेरिवेट करके बता रहा हूं। डेरिवेट बहुत आसान है। इसको स्क्वायर करो बोथ साइड पर, स्क्वायर करने से अंडर रूट जाएगा। चलो मैं यहीं पे काट देता हूं, ठीक है, और इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे 2 लिख देता हूं। इज इट क्लियर? फिर क्या करूंगा मैं? सेकंड वैल्यू यहां पे 2 क्या करें? मल्टीप्लाई, वहां डिवाइड करें, यहां पे मल्टीप्लाई। लो जी, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा आ गया। ये 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं साइन के लिए भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। ये डेरिवेशन में बता रहा हूं,
और मैं डायरेक्ट ये वाला वैल्यू इधर अप्लाई करूंगा। लिमिट एक्स, सॉरी यहाँ पे थीटा है नॉट एक्स, यहाँ पे थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, यहां पर आपके पास आएगा 2 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा ओवर 2 और नीचे साइन ऑफ थीटा है। अब अगर मैं आप लोगों से ये बात पूछूं तो बेसिस हिला देने वाला जवाब ना दीजिएगा। सवाल ये है कि क्या साइन ऑफ थीटा ओवर 2 से कट सकता है? जी, उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं। क्यों? ये कटते तब हैं जब इनके एंगल सेम हो। ठीक है, यहां पे थीटा है और यहां पे थीटा बाय 2 है, एंगल सेम नहीं है, हाफ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए भी एक फॉर्मूला ड्राइव करूंगा। देखना जरा, यहां पर देखो, यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2 थीटा का, किसके इक्वल था? 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अब मैं ये तो 2 थीटा है, डबल एंगल है, इसको मैं सिंगल कैसे बनाऊं? यहां पर देखो 2 के ऊपर एंगल के ऊपर मल्टीप्लाई है, थीटा एंगल पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल के उस साइड पे जाकर एंगल पे ही डिवाइड करेगा। ये एंगल पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पर जाके एंगल पे ही डिवाइड करेगा। ये देखिए, ये इस 2 को कुछ नहीं कहेगा। कोई मसला? ओके, अब जरा देखना एक रेवोल्यूशनरी स्टेप। मैं साइन ऑफ 2 थीटा की जगह लिखूंगा 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। इज इट क्लियर? ओवर 2 मेरी बात समझ आ रही है? ये इससे एक से गया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने 2 जो स्टेप्स लिए हैं, ये फॉर्मूलास जो मैंने समझाए हैं, इनको मैंने वहां पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये मैं यहां से मिटा रहा हूं। अब होगा क्या, ये 2 इस 2 से गया, क्लियर? बचा मेरे पास क्या? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहां पर बचा साइन ऑफ थीटा ओवर 2 और यहां पे बचा कॉस ऑफ थीटा ओवर 2। अब सवाल ये उठता है कि सर अब क्या करना चाहिए? ऊपर तो साइन आ गया लेकिन नीचे इसका एंगल नहीं है, नीचे पूरा कॉस पड़ा हुआ, क्या किया जाए? तो बात सुनो, मैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लिखता हूं और ना यहां पर ऐसा करते हैं साइन ऑफ थीटा ओवर 2 लिख देते हैं डॉट 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा ओवर 2 लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम? ओके, अब मैं ये करता हूं बाय जो पुराना मेथड, बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड थीटा ओवर 2। मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है थीटा ओवर 2 को। ओके, मैं ये वाला स्टेप इधर इंप्लीमेंट करूंगा, तो देखो कैसे हो रहा है। अप्लाई करो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहां पे मैं लिखूंगा थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा ओवर 2 और नीचे थीटा ओवर 2। इज इट क्लियर? नीचे डिवाइड भी करूं और मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने, क्लियर? और इसके साथ 1 ओवर कॉस थीटा ओवर 2। कोई प्रॉब्लम? जी हाँ बिल्कुल। अगर यहां पर देखें, मुझे क्या करना चाहिए? यहां पर मैं यहां पे करूंगा कुछ यूं, वैल्यूज अप्लाई करूंगा, जैसे लिमिट, जैसे हमें पता है जब बहुत ज्यादा वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उस पर हम लोग लिमिट को अलग-अलग सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, हर किसी को लिमिट दे देते हैं। ओवर थीटा ओवर 2। उसके बाद ये लास्ट में मैं अप्लाई करता हूं लिमिट थीटा ओवर 0 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा ओवर 2। क्या?
कुछ ऑथर्स ने इस लिमिट को थीटा ओवर 2 की फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ है, जरूरी नहीं। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं इसके ऊपर 0/2 लिमिट अप्लाई की, ये तो पूरा स्टेप ना 1 के इक्वल होने वाला, क्योंकि सैंडविच थ्योरम है ना, थीटा अप्रोचेस टू 0, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये 0/0 फॉर्म बनाएगी और ये आपके पास रेडियंस में है। क्लियर? 1, ये 1/1। चलो मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूं, cos 0/2। कोई मसला? इस वाली वैल्यू को मैंने लिखा। अब क्या होगा नेक्स्ट ये हो रहा है कि मेरे पास यहां पर आने वाला है 0, 1, 1/1 cos 0। चलो cos 0 किसके इक्वल है? तो हमारे पास आंसर क्या है? 0। यस, ऑब्वियसली 0। तो हमारे पास ये क्वेश्चन एंड हुआ। सिर्फ हमने ये देखना है इस क्वेश्चन में कि हमारी ग्रिप उसमें कितनी है। हमारी जो ग्रिप है वो ग्रिप जो ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से है वो क्या है। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन एंड हुआ। अगला क्वेश्चन, मैंने ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल ब्रीफली आपको डिफाइन किए। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। You have to be like my video, subscribe channel and share to the other your friends. Until to the next video, Allah Hafiz.